बच्चों, यह कथा किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। यह तो स्वयं मेरे हृदय से निकली है। जब ब्रह्मांड मौन हो गया था और प्राण स्वयं से भयभीत था, तब मैंने अपने ही अंश से एक स्पंदन रचा। उसे तुम धर्म कहते हो। यह वही क्षण था जब अंधकार ने पहली बार मेरे चरणों में झुककर प्रकाश को जन्म लेने दिया। पहला धर्म युद्ध। माँ स्वयं अपने भक्तों को सुना रही हैं। सुनो मेरे बच्चों, जब धर्म धरती पर जन्म लेता है, तब अधर्म केवल बाहर नहीं उठता, वह मनुष्य के भीतर भी जाग जाता है। यही वह क्षण था जब साधक को स्वयं से युद्ध करना पड़ा। अंधकार की पहली चाल रात्रि थी, पर वह सामान्य अंधकार नहीं था। वह जीवित था। वह चलता, फुसफुसाता और मन में प्रवेश करता था। साधक शांत था, पर भीतर हलचल थी। छाया ने कहा, क्या तू सुनिश्चित है कि तेरा निर्णय सही था? क्या तूने किसी निर्दोष आत्मा को युद्ध में झोंक नहीं दिया? एक क्षण को साधक का हृदय कांप गया। यही था अधर्म का पहला आघात, संशय। माँ का स्वर भीतर गूंजता है, डर मत मेरे पुत्र। जो प्रकाश को धारण करता है, उसे अंधकार का अस्तित्व भी स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि बिना छाया के कोई ज्योति पूर्ण नहीं होती। साधक ने आंखें बंद कीं और माँ की दृष्टि भीतर प्रकट हुई। उस दृष्टि में अनंत काल के दृश्य तैर रहे थे। हर युग में एक ही संघर्ष था, प्रकाश बनाम अहंकार। पहला युद्ध आरंभ होता है, धरती कांपी। छाया की सेनाएं मनुष्य के भय से बनी, लालचें, क्रोध, असत्य और ईर्ष्या के रूप में उठीं। हर आत्मा जिसने कभी सत्य से मुंह मोड़ा था, वह अब अंधकार की सेना बन चुकी थी। साधक ने मंत्र नहीं जपा, उसने केवल श्वास छोड़ी। उसकी श्वास से एक नील ज्वाला उठी। वह माँ काली की प्रत्यक्ष शक्ति थी। जहां वह ज्वाला गई, अंधकार राख में बदल गया। धरती के ऊपर स्वर्णिम आभा फैल गई। आकाश की घोषणा देवताओं ने आह्वान किया। साधक ने पहला धर्म युद्ध जीता है। अब धर्म की ज्योति स्थिर हो चुकी है। साधक मौन खड़ा रहा, क्योंकि उसने जाना यह विजय नहीं थी, यह केवल संतुलन का प्रथम चरण था। माँ की अंतिम वाणी उस रात, बेटा, तूने धर्म की ज्वाला जलाई है, अब उसे बुझने मत देना, क्योंकि युग को केवल प्रकाश नहीं चाहिए, उसे वो चाहिए जो प्रकाश को जीवित रख सके। धर्म का जन्म। माँ की स्वयं की वाणी में कथा का विस्तार। सुनो मेरे बच्चों, जब धरती पर अंधकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तभी प्रकाश जन्म लेता है। न राजमहल में, न यज्ञ कुंड में, बल्कि वहीं जहां करुणा का पहला आंसू गिरता है। धरती का कंपन और दिव्य संकेत। रात्रि की अंतिम प्रहर में साधक ने देखा, दक्षिण दिशा से एक प्रकाश रेखा उतर रही है। वह किसी तारे की नहीं, माँ के हृदय की किरण थी। धरती के एक छोटे से ग्राम में एक स्त्री प्रसव वेदना में थी, पर उसका मुख भय में नहीं, भक्ति में डूबा हुआ था। हवा स्थिर थी, परंतु आकाश में शंखनाद गूंज उठा, जैसे स्वयं तत्व घोषणा कर रहे हों, धर्म अवतरित हो चुका है। युगनायक का आगमन। बालक का जन्म हुआ, परंतु वह सामान्य शिशु नहीं था। उसकी आंखें खुलते ही आकाश नील हो गया। वातावरण में माँ काली की गंध फैल गई। उसकी श्वास से जैसे कोई प्राचीन मंत्र निकल रहा था, जो साधक के हृदय को झकझोर गया। साधक उस झोपड़ी तक पहुंचा। स्त्री ने मौन में बालक उसे सौंप दिया, जैसे वह जानती हो, यह बालक किसी युग का नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का पुत्र है। माँ की वाणी साधक के भीतर गूंजती है, यह वही आत्मा है जिसके जन्म का निर्णय तूने स्वयं किया था। अब यह तेरी परीक्षा है। क्या तू इसे केवल सुरक्षित रखेगा या इसे उसकी नियति तक पहुंचाएगा? साधक की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि यह बालक बड़ा होकर प्रकाश और अंधकार दोनों का संतुलन बनेगा। बालक का प्रथम स्पंदन। जैसे ही साधक ने बालक को अपनी गोद में लिया, उसकी देह से नील ज्योति फैलने लगी। वह आभा पूरे ग्राम में फैल गई। बीमार ठीक हो गए, वृक्षों ने फूल दिए और हवा में माँ काली की उपस्थिति स्पंदित हुई। लोग समझ नहीं पाए यह शिशु कौन है, पर साधक के हृदय में उत्तर था, यह धर्म नहीं, यह स्वयं माँ की इच्छा का जन्म रूप है।